मैनिफेस्टो में 5 बड़े आइडिया हैं। हमारा हार्ट का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। गरीबी पर वार 72,000। कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। गरीबी पर वार 72,000। 10 महीने में 22 लाख रोजगार। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। मनरेगा में हर साल 150 दिन रोजगार। मनरेगा के 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं। 100 से अब हम 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं। देश का पहला किसान बजट। किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसान को मालूम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, उसकी एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, सब उसके सामने होना चाहिए। जीडीपी का 6% शिक्षा के नाम। जीडीपी का 6% पैसा, 6% पैसा हिंदुस्तान की शिक्षा में दिया जाए। सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार। हमारा फोकस होगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को हाई क्वालिटी अस्पताल की एक्सेस हो, हाई क्वालिटी इलाज की एक्सेस हो। खत्म होगा देशद्रोह का कानून। राहुल की कसम। जी हां, वादों इरादों के बीच सवाल सबसे बड़ा फिलहाल यही कि कैसे निभाएंगे, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश इस खास पेशकश में होगी। 52 पेज का घोषणा पत्र और 52 चुनावी वादे। अगर कांग्रेस की बनी सरकार तो 10 महीने में मिलेंगे 22 लाख रोजगार। यह दावा है कांग्रेस का, जिसने अपना चुनावी घोषणा पत्र कल पेश कर दिया। वादा यह है कि किसानों के लिए अलग से बजट होगा, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए बड़ा बंदोबस्त होगा, और सबसे बड़ी बात कि देशद्रोह के कानून को निरस्त किया जाएगा। कांग्रेस का वादा है हम निभाएंगे, पर सवाल है कि कैसे निभाएंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। ये कांग्रेस की जन आवाज है, ये पार्टी का चुनावी मैनिफेस्टो है, ये राहुल की कसम है। काफी अच्छी तरीके से हमारी मैनिफेस्टो कमेटी ने काम किया है, तो मैं चिदंबरम जी का, देव गौड़ा जी का और हमारी बाकी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं। मनमोहन सिंह जी ने अपनी एक्सपर्टीज दी, मैनिफेस्टो को एसेस किया, वेट किया। एंटनी जी ने अपना एक्सपीरियंस दिया, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और सोनिया जी ने भी अपने विचार मैनिफेस्टो पे हमें दिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मैथमेटिक्स और पार्टी के थिंक टैंक पी चिदंबरम के कैलकुलेशन का निचोड़ है कांग्रेस का ये इलेक्शन मैनिफेस्टो। फोकस चुनाव पर और निशाना मोदी सरकार पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे, और वो झूठ था। पूरा देश जानता है कि वो झूठ था। हमने उनकी बात पकड़ी और मैंने मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा और कहा कि सच्चाई निकाल के हमें दीजिए। 2019 की चुनावी जंग में बीजेपी के राष्ट्रवाद के हथियार के मुकाबले कांग्रेस ने किसानी और बेरोजगारी के मुद्दे को अपना औजार बनाया है। अपने चुनाव चिन्ह पंजे का हवाला देते हुए कांग्रेस ने देश की जनता से 5 बड़े वादे किए हैं। मैनिफेस्टो में 5 बड़े आइडिया हैं। हमारा हार्ट का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया। 10 दिन के अंदर कहा था, हम 10 दिन में कर देंगे, 2 दिन के अंदर कर दिया। तो हमारी आप इंटेंशन अच्छी तरह समझ सकते हो। यूं तो अपने 52 पेज के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 52 बड़े वादे किए हैं, लेकिन पूरे मैनिफेस्टो के केंद्र में है किसानों का मुद्दा और बेरोजगारी का मसला।
बारी बारी से बताते हैं आपको कांग्रेस के बड़े वादे। कांग्रेस का पहला वादा गरीबी पर वार 72,000। कांग्रेस मैनिफेस्टो की पहली थीम है न्याय की, जिसका ऐलान राहुल गांधी पहले ही कर चुके हैं। इसके तहत पार्टी ने देश के करीब 20 करोड़ गरीबों के खाते में हर साल 72,000 की रकम डालने के वादे पर पक्की मुहर लगा दी है। ये कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। एक साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। ये जो न्याय का ब्लफ था, अर्थशास्त्री दुनिया भर में पूछ रहे थे इसका साधन कहां से आएगा। दूसरा प्रश्न था कि मौजूदा सब्सिडीज का क्या करेंगे जो डीबीटी में जाती हैं। पहले दिन तो चुप थे, अगले दिन कहा नहीं ये उसके अलावा होगा। तो जिस विद्वान व्यक्ति ने ये मैनिफेस्टो बनाया उन्होंने कहा कि देखिए इसका साधन आएगा जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो साधन भी बढ़ेंगे, उसी से ये फाइनेंस हो जाएगी। ये न्याय के इंप्लीमेंटेशन की रोडमैप है। जो सवाल उठाते हैं घोषणा पत्र पढ़कर कि ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता है, यह असंभव है, ये सब बोलने के लिए है। हकीकत यह है कि पांचों वादों के पीछे गहरा सोच है, होमवर्क किया गया है और जो घोषणा पत्र में हमने लिखा है वो सिर्फ वादे नहीं है। कांग्रेस के इस चुनावी वादे को मोदी सरकार की उस पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जवाब माना जा रहा है, जिसमें देश के करीब 12 करोड़ गरीब किसानों को सालाना 6,000 की रकम देने का बंदोबस्त किया गया है। पर सवाल यही है कि इतनी बड़ी रकम आएगी कहां से। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये परमानेंट एक सिचुएशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। जरूर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन, 1, 2, 3, 4 शायद 5 साल तक चलेगा। उसके अंदर हमें गरीबी रेखा के ऊपर लोगों को लाना है। कांग्रेस का दावा है कि नोटबंदी और जीएसटी से अर्थव्यवस्था को जो झटका लगा है उसकी भरपाई न्याय योजना से की जाएगी। कांग्रेस का दूसरा वादा मार्च 2020 तक 22 लाख रोजगार। बेरोजगारी ये मोदी सरकार की वो कमजोर नस है जिस पर खुद पीएम भी खामोश हैं। नोटबंदी के बाद देश में बेकारी इतनी तेजी से बढ़ी कि 45 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों में देश में बेरोजगारी की दर 7.2% हो चुकी है। अब कांग्रेस का वादा है कि सत्ता में आने के 10 महीनों के भीतर 22 लाख नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। जब अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ती है तो नौकरियां उसमें खूब आती हैं। मैं आपको एक वाक्य में समझा दूं, ये डेटा डिबेट के पीछे मूल सार क्या है। आप और मैं दोनों चलते हैं एक गांव में, 3 भाइयों से एक प्रश्न पूछते हैं जिनकी 10 हेक्टेयर की खेती है। आपके पास रोजगार है तो तीनों जवाब देंगे आपको नहीं है। मैं पूछता हूं आपके पास लाइवलीहुड है तो तीनों कहेंगे मेरे पास है। और हम दोनों आके फिर डेटा अलग अलग बना के दे देंगे एनालाइज करके, और फिर कहेंगे इसका फर्जी है या इसका फर्जी है। कांग्रेस का कहना है कि 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में नौकरी दी जाएगी और मेक इन इंडिया के तहत बिजनेस शुरू करने वाले युवाओं को 3 साल तक परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। पर क्या इतने से पूरा हो जाएगा 22 लाख का टारगेट? सरकारी नौकरियां में शामिल करना लोगों को, ये बोलना आसान है, मगर इसका सरकार का ऊपर कितना बोझ पड़ेगा उसका एक हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा, एक एस्टिमेट, खर्चा का एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। मगर सिर्फ नौकरी देने से कोई फायदा नहीं है। लोगों की तो आय बढ़ जाएगी, आमदनी बढ़ जाएगी, उसका सामने व्हाट इज द आउटकम। मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। रिजल्ट सामने है।
ऐसे में सवाल है कि कहीं कांग्रेस का ये वादा भी सिर्फ चुनावी ऐलान बनकर न रह जाए। बहरहाल बढ़ते हैं राहुल की अगली कसम की ओर। कांग्रेस का तीसरा वादा, मनरेगा में 150 दिन रोजगार। मनरेगा के तहत फिलहाल हर साल 100 दिन के रोजगार का बंदोबस्त है। कांग्रेस ने इसमें 50% के इजाफे का वादा किया है। यानी अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो मनरेगा के जरिए हर साल 150 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। कांग्रेस ने वादा किया है किसानों के लिए अलग बजट लाया जाएगा। उस बजट में किसानों के हित की बात होगी। लोन न चुकाने वाले किसानों पर आपराधिक मामला नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों का हवाला देते हुए कहा कि किसान अगर बैंकों का पैसा नहीं दे पाते तो उन्हें जेल क्यों। एक सेपरेट किसान बजट होना चाहिए, जैसे रेलवे बजट होता था। किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसान को मालूम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, उसकी एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, सब उसके सामने होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो नासमझी में वायदे किए जाते हैं उन वायदों का कोई अर्थ नहीं होता। और जैसा मैंने कहा, इस पार्टी का और विशेष रूप से गरीब के साथ नारों की खिलवाड़ करने का जो इतने वर्षों का इनका एक धोखा रहा है, उस धोखे और ब्लफ को आगे बढ़ाने का आज एक और प्रयास है। किसान बजट का मकसद यह है, सिर्फ कर्ज माफी नहीं है, पर कर्ज मुक्ति कैसे हो, यही सोच किसान बजट का वादे के पीछे है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी भरोसा दिलाया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर बाकी राज्यों के किसानों का कर्ज भी माफ किया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसान बजट को लेकर है कि किसानों के लिए कितने काम का होगा उनका अपना बजट। देखिए, बजट को हमें समझना पड़ेगा। बजट एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। अगर राहुल गांधी साहब कह रहे हैं वो नया बजट लेके आएंगे एग्रीकल्चर के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो यही है कि ये तो वो बता रहे हैं कि खर्चे एग्रीकल्चर में क्या क्या करेंगे, लेकिन क्या होगी। जब तक ये नहीं डिक्लेयर करेंगे तो बजट कैसे बनेगा। नहीं तो एक एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट रह जाएगा, वो तो अभी भी हो रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसानों की कर्ज माफी के वादे ने कांग्रेस को तीनों राज्यों में सत्ता दिलाई। इसलिए राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में भी एक बार फिर किसानों का ही दांव चला है। फैसला किसानों को ही करना है। दिल्ली से रमन कुमार और मुंबई से अविनाश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।